ये सदन केवल सच बोलने के लिए होना चाहिए, जनता के मुसीबतों को दूर करने के लिए होना चाहिए, ना कि टीटीएम करने के लिए होना चाहिए। कोई एक एग्जाम बता दीजिए, कोई एक परीक्षा बता दीजिए जिसमें पेपर लिखना हुआ हो। जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए हैं यहां करने नसीहत हमको। मेरिट वाले लोगों का परीक्षा होता है, उसको नहीं दाखिला मिलता है, सनी लियोनी पास कर जाती है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है, उसको देखे तो पाते हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी जी के सरकार के कार्यकाल में बिहार स्थान 32वां था और आज 2022 में वो 33वां है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उस समय जो है कार्यकाल में क्या क्या 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 2 बार तो राष्ट्रपति शासन लगा, तब ये स्थिति है महोदय। आज 33वें पे, पहले थे हम लोग 32वें पे। कितना सब लोग जान रहे कितना सौतेला व्यवहार हुआ। उस समय फाइनेंस कमीशन भी इतना हम लोगों को पैसा नहीं देती थी। स्पेशल पैकेज की बात करें या हर एक योजना जो है, जो अधिकार भी था वो भी कटता रहा था महोदय। आप कह सकते हैं कि समय समय के साथ बढ़ता रहता, उतना ही गुना बढ़ा। तो अपना पीठ थपथपाने का इनको कोई जरूरत नहीं है महोदय। अब बात करें अपने चेहरे से जो जाहिर हुआ छुपाए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर हुआ छुपाए कैसे। तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे महोदय। और ये जितनी योजनाएं चल रही है महोदय, इसमें देखिएगा एक मंत्रालय की जवाबदेही नहीं है, ना किसी पे जिम्मेवारी है, भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं होता है, काम पूरा नहीं होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? तो हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि भारत ने और कई एक राज्यों ने प्रिस्मैटिक मॉडल छोड़ दिया है। प्रिस्मैटिक मॉडल क्या होता है कि जहां 15 डिपार्टमेंट को जोड़ लिए एक योजना को पूरा करने में। अब बताइए, जल जीवन, ये इनकी जो योजना 7 निश्चय, इसमें कितने डिपार्टमेंट लगे इकट्ठे? जल जीवन हरियाली में कितने डिपार्टमेंट लगे हैं? कृषि रोड में कितने लगे? किसी पे जवाबदेही है? किसी पे जिम्मेदारी है? सब उसको दोषी ठहराता है, उसको दोषी ठहराता है, उसको दोषी ठहराता है। यही काम चल रहा है। केवल जो है टैक्स कलेक्शन हो रहा, टैक्स कलेक्शन हो रहा। अध्यक्ष महोदय देखिए, अब आप समीर जी, अब आप काहे बोलने लगे? ये सदन केवल सच बोलने के लिए होना चाहिए, जनता के मुसीबतों को दूर करने के लिए होना चाहिए, ना कि टीटीएम करने के लिए होना चाहिए। अब कुछ लोग ताबड़तोड़ तेल मालिश करते रहे तो हम क्या कर सकते हैं, जनता आकलन करेगी। लेकिन महोदय अब आंकड़े देखिए, बिहार में 18 से 23 वर्ष में लगभग 1.25 करोड़ युवा हैं, यानी सबसे ज्यादा भारत में युवा हैं, जिसमें से बिहार में मात्र 1,78,831 स्टूडेंट ही एनरोल्ड है। इसका मतलब यह है कि 1,23,21,167 युवा उच्च शिक्षा से दूर है महोदय। यानी 1,23,00,000 से भी ज्यादा जो है वो शिक्षा से दूर है, या फिर अन्य प्रदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं। ये सच्चाई है। ब्रेन ड्रेन के साथ साथ मनी भी ड्रेन होता है, यानी खर्चा भी बाहर हो रहा है, बिहार का पैसा बाहर जा रहा है, वहां खर्च हो रहा है। ब्रेन ड्रेन, मनी ड्रेन सब हो रहा है वहां, पढ़ाई भी वहीं, बाहर लोग बस भी जा रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा हुई है। अब क्यों? क्योंकि स्कूल में छात्र ड्रॉप आउट रेट जो है देश में सबसे ज्यादा, अगर सर्वाधिक अगर ड्रॉप आउट रेट है तो वो बिहार में है। पूरा नहीं पढ़ा। गुणवत्ता शिक्षा में टॉप 20 में से बिहार का 19वें नंबर पे। आप बताइए, एक भी ग्रेजुएशन समय पे पूरा होता है? किसी छात्र का समय पे कोर्स चलता है? किसी का नहीं चलता। क्या है कॉलेज की क्या व्यवस्था? क्या हमारा स्तर उस लायक है? कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है? अब तो टीचर को बोला जा रहा है जाइए दारू वाले को पकड़ के लाइए।
अपने गलती कर रहे हैं और अपने अफसोस जता रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, जा रहा है। अच्छा लगा कि आज पता चला कि बाहर जा रहे हैं। उनको तो ये भी बता दें आपके माध्यम से महोदय कि हर बिहार का दूसरा परिवार पलायन कर रहा है, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार के लिए। क्या हालत बनी हुई है, क्या बिहार चला रहे हैं। हम कोई गलत नहीं ना कहें कि भाई आप थके हुए हैं। अब तरह का कोई परीक्षा होता है तो पेपर लीक कर जाता है। कोई एक एग्जाम बता दीजिए, कोई एक परीक्षा बता दीजिए जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स है, पैसा है विभाग पे, तो आप परमानेंट नौकरी क्यों नहीं देते हैं भाई? आप कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर क्यों रखे हो अगर बजट का आप खर्च नहीं कर पा रहे तो? 5 साल साथ में तो ग्रेजुएशन होता है, सबको पता है। मतलब नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा हो जाती है, बार बार बोलना उचित नहीं। किसानों के आय का तो छोड़िए महोदय, खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, इतना महंगा हो चुका है, किसान तबाह हो रहा है। क्या सरकार कर रही है महोदय? आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता स्तर को बताने वाले फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स, न्यूमरेसी इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे। साक्षरता वाले में जो उम्र है महोदय अनुसार 10 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे बिहार का कम है। महिलाओं का शोषण और कुपोषण बिहार में चरम पर है महोदय। आप ये बात से सहमत होंगे? ये हमारा नहीं, सारे आयोगों का, एजेंसियों का रिपोर्ट है। महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का शोषण और कुपोषण में बिहार चरम पर है। क्या कहना है इस पे? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन रिपोर्ट के अनुसार, हम बता भी रहे कौन एजेंसियां कर रही है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन रिपोर्ट के अनुसार 70% महिलाएं 15 से 49 वर्ष ग्रुप में कुपोषित है महोदय। बताइए क्या स्थिति है। देश में सबसे अधिक महंगी बिजली है, देश में सबसे अधिक महंगी बिहार में बिजली है, और मात्र 350 किलोवाट 350 किलोवाट पर कैपिटा बिजली कंजप्शन है, जो भारत में सबसे कम है। जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए हैं यहां करने नसीहत हमको। तो देश सबसे युवा देश है, सबसे युवा जो है बिहार है, और देश के बिहार जो हम आपको डाटा गिनाए कितनी बेरोजगारी, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट जो है बेरोजगार है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है सृजन नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं दे पा रहे। हम तो कहे थे आकलन करके, ये सारे रिपोर्ट देख करके, पैसा भी है, सब कुछ था, हमने ये कहा था 10 लाख रोजगार हम देंगे अगर सरकार में आएंगे तो, सरकारी नौकरी देंगे, ये हमने बोला था। मुख्यमंत्री जी बोलते असंभव, कोई नहीं कर सकता। तो बीजेपी के लोगों ने कहा, वित्त मंत्री जी आई भारत की, उन्होंने कहा कि हम जो है 19 लाख रोजगार की व्यवस्था करवा देंगे। अरे भैया, वो भी सरकारी ने तो जान ही रहा, सबका कान तो है ही, लेकिन भाई कहां है 19 लाख? क्या रोड मैप है, क्या विजन है? लोग आते हैं, मेरिट वाले लोगों का परीक्षा होता है, उसको नहीं दाखिला मिलता है, सन्नी लियोनी पास कर जाती है, साउथ के एक्ट्रेस अनुपमा वो पास कर जाती है कई एग्जाम में। पता नहीं कैसे आपका एजेंसी सब काम कर रहा है भाई, क्यों नहीं? 2013 वाला अब तक लटका हुआ, एसटीटी वाला हो या और कोई हो, इंजीनियरिंग वाला हो, हर कोई, हर विभाग में लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। सारी व्यवस्था है, बजट का पैसा आप डिपार्टमेंट का खर्च नहीं कर पाते। अब जब कोरोना काल में लोग फंसा था, क्या स्थिति बनी हुई थी परिवार पे? पैदल चल करके आए लोग, भूखे रहे, कितने लोग मर गए, क्या स्थिति बनी हुई थी। तो महोदय, पलायन हो रहा है, हर दूसरे घर के लोग काम के लिए दूसरे प्रदेशों जा रहे हैं, और ये डबल इंजन सरकार ने कमाल कर दिया। डबल इंजन सरकार ने कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब और अमीरों को मालामाल कर दिया। ये स्थिति है महोदय। अब महोदय, महंगाई पे भी हम लोगों को बोलना था कि हम एक पक्ष रखना चाहेंगे। 45 वर्षों बाद महंगाई सारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। तेल, डीजल, पेट्रोल, किराया, मसाला, फल, सब्जी, चीज सब टैक्स लगा दिया गया, गरीब मर रहा है। तो इस पे एक शायरी,
अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। फिर से दोहराइए। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है जो गरीबों से पसीनों की कमाई मांगे। महोदय, किसान बदहाल और कर्मचारी और मध्यम वर्ग पेंशन है, परेशान है। हमारी मांग है पूरी विपक्ष की, मजबूती के साथ हम इस सदन में रखना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को लागू होना चाहिए। ये हमारे घोषणा पत्र में भी था, पुरानी पेंशन को लागू करना चाहिए, हमारे घोषणा पत्र में भी था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपया करना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है महोदय। गरीबी, बेरोजगारी, किसान, पलायन, आईटी सेक्टर, इंडस्ट्री, महंगाई, आखिर इतना हर शिक्षा, चिकित्सा, हर चीज में बिहार सरकार फिसड्डी है। और ये बजट का खाली रूप खाली देते जा रहे हैं कि इतना है। जरा जिन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया है इस पे ये सटीक जवाब दे। जिन आंकड़ों को हम लोगों ने पूछा है उस पर ये जवाब दे। अब अधिकारी कुछ भी करते रहते हो, लेकिन अधिकारियों का क्या है, जो सच्चाई है वो सदन में बोले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।